हालांकि भूमध्य सागर में आईडीएफ की वॉरशिप पर हमले को लेकर क्विक अपडेट सुमित। देखिए, बिल्कुल कहा जा रहा है कि नहारिया बीच पर ये बोट थी या फिर शिप था जिसको टारगेट किया गया। और मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि देखिए, हिजबुल्लाह कोई पुराने वाला हिजबुल्लाह नहीं रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने आप को रिवाइव किया है। हिजबुल्लाह के रिवाइव करने के पीछे सीधा मकसद ईरान का है। ईरान जहां पर सीधे तौर पर इजराइल के साथ नहीं लड़ सकता, वह हमेशा हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेगा। और अभी भी हम लगातार ये अजम्पशन पे बैठे थे कि ईरान अटैक करेगा, ईरान अटैक करेगा। ईरान कतई इसमें डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगा, वो अपने प्रॉक्सियों को ही आगे बढ़ेगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी या फिर सबसे मजबूत प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह के पास लाखों मिसाइल अभी से इस समय मौजूद है। और अभी भी इजराइल को जो इनपुट मिला था कल भी, वो यही मिला था कि 6000 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से तैयार कर ली गई है। और उन्हीं रॉकेट, उन्हीं आप कह सकते हैं कि लॉन्च पैड्स को इजराइल ने टारगेट किया, 40 से ज्यादा लॉन्च पैड्स को, जहां से लगातार ये अटैक्स किए जाने। तो निश्चित तौर पर अभी हिजबुल्लाह की जो क्षमताएं हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो अटैकिंग क्षमताएं हैं, वो ज्यादा बढ़ गई और अभी ज्यादा बढ़ रही है। उसी के तहत एक और खबर लूंगी सुमित, जल्द लौटती हूं आपके पास। हिजबुल्लाह के दूसरे फेज की हमले की तैयारी को लेकर भी खबर बहुत बड़ी है, जहां तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले के प्लान को लेकर खबर समझिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की ये तैयारी मानी जा रही है। और हिजबुल्लाह कभी भी कर सकता है हमला। हमले को लेकर अलर्ट पर तेल अवीव भी है। तो लेबनान की अलग अलग फ्रंट से लेकर और जिस तरीके से ये बड़ी खबरें इस वक्त हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर आ रही हैं, उसमें अब तेल अवीव पर बहुत बड़े हमले के प्लान को लेकर खबर है। और ये हिजबुल्लाह की दूसरे फेज की हमले की तैयारी। अब हिजबुल्लाह भी कर सकता है बड़ा हमला, और हमले को लेकर अलर्ट पर तेल अवीव। हालांकि हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में दहशत को लेकर खबर समझिए, क्योंकि हमले के बाद तेल अवीव पर एयरपोर्ट बंद और तेल अवीव एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। अब तेल अवीव एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तेल अवीव छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार बिगड़ते हालात के बीच हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में दहशत की ही तस्वीरों का नतीजा है कि ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से तेल अवीव एयरपोर्ट में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लोग तेल अवीव को छोड़ने पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। और यही बड़ी वजह इस वक्त बताई जा रही है, जहां लगातार हो रहे हमले के बाद अब हालात ये हो चुके हैं कि तेल अवीव पर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। हमले के बाद तेल अवीव के एयरपोर्ट को बंद रखने का हुआ फैसला। और हिजबुल्लाह हमले के बाद तेल अवीव में मची दहशत को लेकर अशोक सर समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या अलग अलग फेजेस में इन हमलों को अंजाम देने के तहत ही ये सिनेरियो आप बनता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि सिन्हा सर ने कुछ ही मिनटों में एक ओवरऑल सिनेरियो आज के परिप्रेक्ष्य में समझा दिया कि क्या स्थिति है और हिजबुल्लाह अब किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, ये बिल्कुल पहले मालूम था हमें जो ये होने वाला है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, जब इस्माइल हानी का वहाँ पर असैसिनेशन हुआ, कत्ल हुआ वहाँ पर मिसाइल से या जिस भी तरीके से वहाँ पर, चाहे पहले उन्होंने बम छुपाकर 2 महीने से अलग अलग खबरें आ रही हैं वहाँ से, तो उसके बाद ये मालूम चल गया था। ईरान ने बिल्कुल चेतावनी दी दी थी, जो इजराइल के ऊपर हमला होने वाला है अपने समय पर वो करेंगे। परंतु आपके चैनल पर ही हमने बहुत बारी इसके ऊपर बातचीत की थी, और मेरा मानना यही था जो ईरान इसमें डायरेक्टली कूदेगा नहीं, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि अमेरिका और भी जो देश है उन्होंने कह दिया है जो अगर ईरान उसमें आएगा तो हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ये मालूम था जो अपनी प्रॉक्सी के थ्रू करेगा। परंतु अब जो हमने देखा है 320 वहां से उन्होंने रॉकेट और मिसाइल वगैरह दागी हैं। इजराइल को पहले मालूम चल गया था। इजराइल ने अपनी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर ली थी। अब हमको ये देखना होगा जो इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है इन सभी चीजों से। आपने कहा है जो वहां पर जो हाईवे पर वो उनकी कत्यूशा रॉकेट्स गिरे हैं, उससे कुछ हानि पहुंची है। उनके जो कोई शिप है उसके ऊपर उन्होंने मार की है, वहां पर कुछ नुकसान हुआ है। एक आईडीएफ का जवान पर्सनल वहां पर उसकी मौत हुई है। एग्जैक्टली देखना पड़ेगा जो कितनी सफलता उनको मिली है। परंतु उसके साथ हिजबुल्लाह और लेबनान को यह भी देखना पड़ेगा जो जब उनकी तरफ से अटैक आता है तो इजराइल कितना बड़ा हमला वहां पर करता है, और इजराइल का जो हमला होता है उससे उनको कितना नुकसान पहुंचता है।
अब जी। इजराइल क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, उसी को लेकर शरदेंदु सर आपसे करूंगी सवाल। और इजराइल के सामने चुनौतियां कितनी अब बढ़ चुकी हैं, इसको लेकर भी समझना जरूरी है, क्योंकि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद बड़ी बैठक को लेकर एक खबर आई है, जहां आईडीएफ हेडक्वार्टर में पीएम नेतन्याहू की बैठक और इमरजेंसी मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट भी शामिल। हालांकि हिजबुल्लाह पर दूसरे चरण के हमले पर यहां मंथन को लेकर खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि बैठक में ईरानी प्रॉक्सी को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, वही एक्सपर्ट्स के जरिए हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल अब किस रणनीति के तहत अगला कदम उठा सकता है। हालांकि इस बीच खबर यह समझिए कि कैसे अलर्ट पर तेल अवीव है, क्योंकि दूसरे फेज के हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह जुटा हुआ है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसको लेकर खबर प्लान के बारे में यह है कि दूसरे फेज में तेल अवीव पर बड़े हमले का प्लान है, और तेल अवीव पर लेबनान से लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले के प्लान को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद तेल अवीव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद है। तस्वीर आपके सामने हमने रखी। उड़ान रद्द होने की वजह से तेल अवीव एयरपोर्ट पर हजारों यात्री भी फंसे हुए हैं। और हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ हेडक्वार्टर में नेतन्याहू की बड़ी बैठक को लेकर जो खबर आ रही है, उसमें जानिए कि कैसे इसी इमरजेंसी मीटिंग में नेतन्याहू के साथ डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट की मौजूदगी के तहत आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर, और उसके बाद शरदेंदु सर आपसे सवाल, क्योंकि अब हिजबुल्लाह दावे ये कर रहा है कि वो सीधे मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला कर रहा है, और मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का ये दावा, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस पर भी हमला। मोसाद हेडक्वार्टर तक पहुंचने से पहले रॉकेट को तबाह किया गया। ये देखिए तस्वीर और खबर आई है सामने कि किस तरीके से हिजबुल्लाह अलग अलग स्तर पर हमलों को तो अंजाम दे रहा है, क्रूशल ठिकानों को टारगेट कर रहा है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है